हस्तरेखा की मूल बातें। हथेली पर पाए जाने वाले पर्वतों का महत्व। सामुद्रिक हस्तशास्त्र के अनुसार हाथ या हथेली पर बने ग्रह पर्वतों का विशेष महत्व है। इनका भी व्यक्ति के जीवन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा आकाशीय नवग्रहों का पड़ता है। अतः इन पर्वतों का अध्ययन भी भविष्य कथन में सार्थक भूमिका निभाता है। हस्तरेखाओं का व्यक्ति के जीवन में जितना महत्व है उतना ही हाथ में बने ग्रहों से संबंधित पर्वतों का भी है, क्योंकि पर्वत भी हथेली की विभिन्न रेखाओं को प्रभावित करते हैं। वे ग्रह जिनके नाम पर इन पर्वतों का नामकरण हुआ है अपनी विविध विशेषताओं के उत्तरदायी माने जाते हैं। अनुभवों के आधार पर यह देखने में आया है कि यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह बलशाली होता है तो उस व्यक्ति की हथेली में भी उस ग्रह का पर्वत उभरा हुआ एवं सुघड़ होता है। देखा जाए तो जन्म कुंडली और हथेली में कोई अंतर नहीं है। हथेली की रेखाओं और पर्वतों के आधार पर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाई जा सकती है, किंतु यह कार्य इतना सरल नहीं है। इसमें कठोर श्रम और विशेष अध्ययन, अनुभव एवं कौशल की आवश्यकता होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जहाँ नवग्रहों की बात स्वीकारी गई है, वहीं पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्रियों ने हर्बल, नेपच्यून व प्लूटो को भी नवग्रहों के साथ ही ग्रह माना है। इस प्रकार ग्रहों की संख्या 12 हो गई, राशियाँ भी 12 हैं। सामान्यतः हाथ में 7 स्थान मुख्य हैं, लेकिन 5 स्थान गौड़ भी हैं। इन गौड़ स्थानों का महत्व भी स्वीकारा गया है। सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र में भी इन पर्वतों का महत्व स्वीकारा गया है और स्पष्ट कहा गया है कि पर्वतों के बिना किसी भी व्यक्ति के हाथ का अध्ययन कर फल कथन करना न केवल असंभव होता है वरन महत्वहीन भी होता है। पर्वतों के 3 मुख्य भेद, पहला सामान्य, दूसरा विकसित, तीसरा अविकसित। विकसित पर्वत उन्नत, स्वस्थ, लालिमा लिए हुए होते हैं। अविकसित पर्वत ठीक इसके विपरीत होते हैं। इनका उभार सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ज्ञात किया जा सकता है। हथेली में जिस ग्रह का पर्वत सर्वाधिक विकसित होता है उस व्यक्ति को उसी ग्रह द्वारा संचालित समझना चाहिए। उस व्यक्ति के चरित्र में उसी पर्वत के गुण शासन करते हैं। विज्ञान में इन्हें स्नायु कोशिकाओं का केंद्र माना गया है जो मस्तिष्क के एक विशेष भाग से संबद्ध हैं। ग्रहों से संबंधित प्रभावों का संक्षिप्त परिचय क्रमशः नीचे प्रस्तुत है। सूर्य, इसका संबंध मानसिक उन्नति तथा विविध कला कौशल प्रदर्शन से है। चंद्र, हथेली में इससे कल्पना, सहृदय एवं मानसिक उत्थान आदि गुणों का अध्ययन किया जाता है। मंगल, जीवनी शक्ति, परिश्रम एवं पुरुषोचित गुणों का अध्ययन इसी के द्वारा किया जाता है। बुध, इसका संबंध व्यापार, चातुरता एवं उन्नति से है। बृहस्पति, इसका संबंध इच्छाओं के उन्नयन और प्रदर्शन से है। शुक्र, प्रेम, सौंदर्य, भोग, शान, शौकत एवं ऐश्वर्य से इसका गूढ़ संबंध है। शनि, इसका सीधा संबंध एकांत, प्रियता तथा चिंतन से है। राहु, आकस्मिक द्रव्य प्राप्ति, भाग्य उन्नति आदि से इसका संबंध है। केतु, इस ग्रह से सर्वोन्नति जानी जाती है। हर्षल, इसका सीधा संबंध शारीरिक एवं मानसिक क्षमता से माना जाता है। नेपच्यून, विद्वता, प्रभाव, व्यक्तित्व, क्षमता एवं पौरुष से इसका संबंध है। प्लूटो, इस ग्रह द्वारा मानसिक चिंतन का अध्ययन किया जाता है। सूर्य पर्वत, हृदय रेखा के ऊपर अनामिका उंगली के मूल में सूर्य का पर्वत माना गया है, जो कि मनुष्य की सफलता का प्रतीक है। यदि यह पर्वत अनुपस्थित हो तो व्यक्ति साधारण सा जीवन बिताने को बाध्य होता है। ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि, विफल होता है। प्रतिभा, यश, सम्मान और सफलता का यह पर्वत कारक है।
इस पर्वत का विकास मनुष्य को प्रतिभावान और यशस्वी बनाता है। उन्नत, विकसित और श्रेष्ठ सूर्य पर्वत व्यक्ति को उच्च पद दिलाने में सहायता करता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से हंसमुख, मिलनसार, घुल मिल कर रहने वाले, छाया जाने वाले होते हैं। उनकी बातें और कार्य उदाहरण बन जाते हैं। उनका जीवन साथी प्रेम होता है तथा सफलता को वे अपने साथ लिए घूमते हैं। ऐसे व्यक्ति कलाकार, लेखक आदि होते हैं। प्रतिभा उनमें जन्मजात होती है तथा यश और सम्मान के लिए सदा प्रयत्न करते हैं। आपसी संबंधों में वे ईमानदारी बरतते हैं तथा वैभव भरी जिंदगी बिताते हैं और व्यापार में भी लाभ उठाते हैं। प्रतिभा के बल पर वे धनोपार्जन करते हैं। उनकी बहुमुखी सफलताएं लोगों की ईर्ष्या का कारण बन जाती हैं। उनके विचार भौतिक होते हैं तथा अपनी सूझबूझ के बल पर वे शीघ्र ही बात को पकड़ लेते हैं। कई बार अनपढ़ व्यक्ति भी श्रेष्ठ, धनी और संपन्न देखे गए हैं। सूर्य पर्वत के प्रभुत्व वाले जातक स्वभाव से खर्चीले एवं वैभवपूर्ण होते हैं। उनमें सबसे बड़ा गुण यह होता है कि गलती हो जाने पर वह तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वे अपनी गलती तभी स्वीकार करते हैं जबकि उन्हें तर्क द्वारा समझाया जाए। मस्तिष्क से वे बिल्कुल स्पष्ट होते हैं और कभी भी स्वयं का विरोध सहन नहीं कर पाते और अपने बारे में बातचीत करना एवं सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यदि सूर्य पर्वत बुध की ओर झुका हुआ हो तो व्यक्ति निस्संदेह व्यापार में ऊंची सफलता प्राप्त करता है। सूर्य सफलता का, बुध व्यापार का हेतु है, अतः इन दोनों का मेल सफल व्यापारी बनने में सहायक होता है। यदि सूर्य पर्वत च्युत होकर शनि की ओर झुका हुआ हो तो व्यक्ति में तमोगुणी प्रवृत्तियों का विकास देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति एकांत, प्रियता, रुदन आदि की भावनाएं बढ़ जाती हैं। कार्य करने में शिथिलता आ जाती है अर्थात धन की कमी बराबर बनी रहती है। वह किसी भी एक कार्य को पूर्णतः संपन्न ना कर बीच में ही अधूरा छोड़ देता है तथा दूसरा नया कार्य प्रारंभ कर देता है। वस्तुतः सूर्य पर्वत का शनि की ओर झुकना मानव के पतन का सूचक होता है। सूर्य पर्वत वाले की उंगलियां छोटी या बेडौल हों तो सूर्य के गुणों में न्यूनता आ जाती है। प्रतिशोध की भावना प्रबल होती है। व्यवहार कटु होता है। उंगली का सिरा कोढ़ी व पर्वत उभरा हो तो व्यक्ति फिल्मों में सफल कहा जा सकता है। सूर्य पर्वत शनि की ओर झुका हो तो व्यक्ति को दरिद्र बनाता है। यह पर्वत गुलाबी रंगत वाला हो तो व्यक्ति सफल जीवन जीता है। वह धनवान, प्रशंसित, प्रतिष्ठित, आध्यात्मिक, व्यवहार कुशल, उदार हृदय, कलाकार, भविष्यवक्ता, लेखक, संगीतकार या राष्ट्रीय स्तर का नेता होता है। सूर्य पर्वत अल्प विकसित हो तो व्यक्ति की रुचि कला व सौंदर्य के प्रति रहती है, लेकिन जीवन प्रायः असफल रहता है। सूर्य पर्वत अत्यधिक विकसित हो तो व्यक्ति घमंडी, ईर्ष्यालु, अनाप शनाप खर्च करने वाला होता है। अंगूठे का पहला पोरवा दीर्घ हो और दूसरा लघु तथा उंगलियां वक्र हों तो व्यक्ति में अच्छाइयाँ होने पर भी अनेक अवगुण होते हैं। सूर्य पर्वत पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति सद्गुणी, सीधी व गहरी रेखा हो तो धनी व प्रसिद्ध, दो रेखाएं हो तो व्यक्ति सद्गुणी, प्रतिभा संपन्न होता है। अधिक रेखाएं हो तो आर्थिक तनाव, कम लाभ तथा तिल होने पर अपयश मिलता है। सूर्य रेखा व पर्वत दोनों पर त्रिभुज हो तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, क्रास हो तो समाज में अपयश, वृत्त हो तो विश्व विख्यात, द्वीप हो तो निराशा, वर्ग हो तो धन, यश, सम्मान व जाल हो तो अपमान, नक्षत्र हो तो सामान्य धनी होता है। सूर्य पर्वत पर व्यूह अथवा आड़ी तिरछी रेखाएं अस्वस्थता की ओर संकेत करती हैं। वर्गाकार सिरे व्यावहारिक कुशलता के तथा नुकीले सिरे आदर्श प्रियता के प्रतीक हैं। चंद्र पर्वत
यदि यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है, इसलिए इसका प्रभाव मनुष्य पर सबसे अधिक पड़ता है। यह सौंदर्य, कल्पना और शीतलता का ग्रह है। दाएं हाथ में आयु रेखा से बाईं ओर नेपच्यून क्षेत्र के नीचे मणिबंध से ऊपर स्वतंत्र भाग्य रेखा से मिला हुआ जो क्षेत्र है वह चंद्र पर्वत कहलाता है। चंद्र प्रधान व्यक्ति कलाकार तथा काफ़ी भावुक होते हैं। कल्पना उनकी बांधी होती है तथा कोमलता, रसिकता एवं भावुकता उनके गुण होते हैं। पुष्ट एवं उन्नत चंद्र पर्वत व्यक्ति में भावुकता, कल्पना एवं सौंदर्य, प्रेम उत्पन्न करता है। ऐसे लोग वास्तविक दुनिया से परे हटकर कल्पना लोक में विचरण करते हैं। उनके जीवन में कल्पनाओं का अभाव नहीं रहता है। वे हर समय अपने आप में खोए अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। यदि चंद्र पर्वत सीधा, उभरा हुआ एवं उन्नत हो तो व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होता है। संसार के छल कपट से दूर, मनोमालिन्य से हटकर सौंदर्य नगरी में विचरण करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति कलाकार, कवि एवं साहित्यकार होते हैं। वे प्रायः कोमल प्रकृति के मिलनानुसार धार्मिक विचारों से संपन्न भी होते हैं। उनके विचार श्रेष्ठ होते हैं। चंद्र पर्वत की अनुपस्थिति ऐसे हाथों में होगी जो पूर्णतः कठोर हृदय होंगे। चंद्र पर्वत का उभरा हुआ होना इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति भौतिकवादी नहीं है। प्रेम और सौंदर्य उसकी कमजोरी होती है। अधिक विकसित पर्वत हो तो व्यक्ति पागल तक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक भावुक होते हैं। छोटी सी बात, विपरीत बात भी उनके मर्म को छू जाती है। छोटा सा व्यंग्य भी उनको छेदने में समर्थ होता है। ऐसे लोगों में संघर्ष करने की भावना नहीं होती। विपरीत परिस्थितियों से उलझना उन्हें आता नहीं तथा आत्मविश्वास की न्यूनता असफलताओं को जन्म देती है। चंद्र पर्वत विकसित होकर हथेली के बाहर की ओर झुकता चला जाए तो व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय लोलुप एवं कामी बन जाते हैं। सुंदर स्त्रियों के पीछे चक्कर काटते रहते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी बिताना उनका ध्येय होता है। हथेली में चंद्र पर्वत शुक्र पर्वत की ओर झुकता हुआ दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति पूर्णतः भोगी होते हैं। निर्लज्जता उनका आभूषण होता है। उन्हें अपने पराये का भी भेद नहीं रहता। बदनामी का उन्हें बिल्कुल भी भय नहीं होता। यदि चंद्र पर्वत पर आड़ी रेखाएं दिखाई दें तो समुद्री यात्रा का योग भी बनता है। चंद्र पर्वत पर त्रिभुज या आड़ी रेखाएं हों तो व्यक्ति जीवन में एक से अधिक बार विदेश यात्राएं करता है। क्रॉस का चिन्ह हो तो मृत्यु का कारण जल होता है या व्यक्ति मनोरोगी होता है। काला तिल हो तो हिस्टीरिया रोग होता है। द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति निर्दयी दुष्ट स्वभाव का होता है। वर्ग का चिन्ह हो तो जहाँ भी जाता है उन्नति करता है। गोलाकृति बनी हो तो जल में डूबकर मरता है। जाल का चिन्ह हो तो मानसिक तनाव रहता है। यदि नक्षत्र या तारे इस पर्वत पर बने हों तो व्यक्ति पेट की बीमारी से ग्रस्त रहता है। इस पर्वत पर शंख हो तो व्यक्ति संघर्ष के बाद सफल होता है। लंबी रेखाएं व वृत्त हो तो व्यक्ति राजनीतिक के रूप में विदेश यात्रा करता है। संभव है कि वह विदेश मंत्री हो। यदि हथेली में चंद्र पर्वत की उपस्थिति ना हो तो व्यक्ति घोर भौतिकवादी होता है। प्रेम के क्षेत्र में विफल रहता है। बहुत संभव है कि वह आत्मघाती ही कर ले। यदि यह पर्वत अत्यधिक उभरा हुआ हो तो व्यक्ति में पलायन की प्रवृत्ति रहती है। मंगल पर्वत जीवन रेखा के प्रारंभिक स्थल के नीचे और उससे घिरे हुए शुक्र पर्वत के ऊपर जो फैला हुआ स्थल है वही मंगल पर्वत या भौम पर्वत कहलाता है। मंगल युद्ध का देवता, सूरवीरता इसमें कूट कूट कर भरी हुई होती है। अतः मंगल प्रधान व्यक्ति निडर और शक्तिशाली तो होते ही हैं, साथ ही ऐसे लोगों में हिचक, कायरता, दब्बूपन बिल्कुल नहीं होता है। हाथ में 2 मंगल पर्वत होते हैं और दोनों ही पर्वतों के अपने अपने गुण हैं। ऊर्ध्व मंगल की उन्नतावस्था
जहाँ जीवन में दृढ़ता और संतुलन लाती हैं, वहाँ निम्न मंगल व्यक्ति को लड़ाकू प्रवृत्ति का बना देता है। मंगल पर्वत प्रधान व्यक्ति गोल चेहरे के, सुडौल, हष्ट पुष्ट तथा ऊंचे कद के होते हैं। धैर्य और साहस उनके प्रमुख गुण होते हैं। अन्याय को वो सहन नहीं करते। ऐसे व्यक्ति पुलिस विभाग या मिलिट्री में ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। शासन करने का उनमें जन्मजात गुण होता है। यदि ऊर्ध्व मंगल पूर्ण विकसित हो तो व्यक्ति लड़ाकू नहीं होते, बल्कि तर्कों से विरोध प्रस्तुत कर विजय प्राप्त करते हैं। निम्न मंगल व्यक्ति को बात बात पर लड़ने वाला और धूर्त बना देता है। मंगल पर्वत यदि बहुत विकसित हो तो व्यक्ति अपराधी भी हो सकता है। मंगल पर्वत का उभरा हुआ होना, कठोर और रूखी हथेली तथा गोल अंगूठा एक हत्यारे के चिन्ह होते हैं। मंगल पर्वत का झुकाव शुक्र की ओर हो तो समझना चाहिए कि व्यक्ति सद्गुणों की अपेक्षा दुर्गुणों की ओर अधिक बढ़ रहा है। तीव्रता या जोश, प्रेम तथा सौंदर्य विकसित हो रहा है। ऐसे व्यक्ति झूठी शान शौकत रखने वाले तथा डरपोक होते हैं। मंगल प्रधान व्यक्तियों की त्वचा कोमल नहीं होती, अपितु और कठोर होती है। मंगल पर्वत पर त्रिकोण, चतुर्भुज या वृत्त शुभ नहीं होते। ऐसे चिन्ह रक्त को दूषित होना ही स्पष्ट करते हैं। हथेली का रंग लाल हो और मंगल पर्वत उन्नता अवस्था में हो तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। गुलाबी रंग मंगल के दुर्गुणों को मिटा देता है। पीला रंग व्यक्ति को अपराध की तरफ प्रवृत्त करता है तथा नीले या बैंगनी रंग की हथेली रोगी होने का संकेत देती है। मंगल प्रधान व्यक्तियों की हथेली में मानसिक बल अधिक होता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है तथा लक्ष्य की ओर बढ़ने में सतत चेष्टारत रहता है। अंततः मंगल पर्वत हो, हथेली की उंगलियाँ कोणिक हो तो व्यक्ति आदर्श प्रिय होता है। वर्गाकार उंगलियाँ व्यक्ति को व्यावहारिक, फैली हुई उंगलियाँ व्यक्ति को तत्पर और चतुर बनाती हैं। गठीली उंगलियाँ हो तो व्यक्ति तार्किक तथा सोच समझकर कार्य करने वाला होता है। मंगल पर्वत पर क्रास हो तो व्यक्ति की मृत्यु रण क्षेत्र में समझनी चाहिए तथा जाल हो तो दुर्घटना में मृत्यु होती है। इस पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं हो तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में माहिर होता है। मंगल प्रधान व्यक्ति की आकांक्षाएं उच्च होती हैं। जीवन में संघर्ष भी उसे अधिक करने पड़ते हैं। यदि मंगल पर्वत उभरा हो, उंगलियां नोकदार हो तो ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन व्यतीत करता है। उंगलियां वर्गाकार हो तो व्यक्ति चतुर होता है, साथ ही चालबाज भी। उंगलियां गठीली हो तो व्यक्ति का जीवन सामान्य रहता है। यदि मंगल पर्वत पर क्रास हो तो जेल यात्रा, त्रिभुज हो तो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्ति, काला तिल हो तो व्यक्ति डरपोक या कायर होता है, वृत्त का निशान हो तो व्यक्ति विश्वासघाती होता है, इस पर्वत पर जाल का निशान बना हो तो व्यक्ति मनोरोगी होता है, नक्षत्र का चिन्ह हो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने वाले पड़ते हैं। बुध पर्वत, कनिष्ठिका के मूल में जो फूला हुआ भाग दिखाई देता है वह बुध पर्वत कहलाता है। इस पर्वत का महत्व व्यक्ति के जीवन में अधिक होता है। यही ग्रह व्यक्ति को भौतिक सफलताएं दिलाने में समर्थ होता है। बुध प्रधान व्यक्ति जिस किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में लगन, तत्परता और परिस्थितियों को समझने की क्षमता अन्य लोगों से कहीं अधिक होती है। ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं योजनाबद्ध करते हैं, इसलिए उन्हें सफलता मिल जाती है। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि ग्रहों में अत्यधिक तेजी न होने की अवस्था में ज़्यादा सफलता ग्रहण नहीं कर पाते, अतः ग्रहों की शांति के लिए उपाय करने आवश्यक होते हैं। ऐसे में गरीबों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना सर्वोत्तम उपाय है। कुछ अपराधियों के हाथों में बुध पर्वत की प्रधानता होती है। वस्तुतः बुध पर्वत का ज़रूरत से ज़्यादा उठा होना व्यक्ति को कुंठाशील बना देता है। बुद्धि चातुर्य हद से ज़्यादा बढ़ जाने पर वह व्यक्ति येन केन प्रकारेण पैसा इकट्ठा करने लगता है, फलस्वरूप सही रास्ते की अपेक्षा गलत रास्ता पकड़ लेता है। यदि बुध पर्वत विकसित अवस्था में हो
और उस पर वर्गाकार चिन्ह हो तो ऐसा जातक ऊंचे स्तर का अपराधी होता है। जो साधारणतया काबू में नहीं आता और कानूनी दृष्टि से अपराधी नहीं बनता, ऐसा व्यक्ति चंचल होता है। वह किसी एक कार्य पर नहीं टिकता, पैंतरे बदलता रहता है। उसका मन स्थिर नहीं रहता तथा इधर उधर भटकता रहता है। बुद्ध प्रधान व्यक्ति मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। मानव कहाँ कमज़ोर है तथा किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति काबू में आ सकता है, इस बात को ऐसे व्यक्ति अच्छी तरह समझते हैं। यही विशेषता उनको चालाक बना देती है, जिससे वे व्यापारिक कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। वे ठीक समय और अवसर की खोज में रहते हैं और समय का सदुपयोग करना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से वांछनीय नहीं होते, लेकिन ऐसे व्यक्ति सफल वक्ता, नाटकबाज और समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित किए रहते हैं। उनके जीवन का ध्येय धन ही होता है। द्रव्य संचय करने में वे उचित अनुचित का विचार नहीं करते। उनकी बातों में वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। ऐसे व्यक्ति सुयोग्य वकील, सफल वक्ता और अभिनेता हो सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि पाते हैं। यात्रा उनका प्रिय शौक होता है। बुद्ध पर्वत अत्यंत उभरा हुआ हो तो ऐसे लोग धन के पीछे पागल बने रह फिरते हैं। बैंक बैलेंस ही उनके जीवन का ध्येय बन जाता है। यदि बुद्ध पर्वत सूर्य क्षेत्र की ओर झुका हो तो व्यक्ति जीवन में आसानी से सफलताएं प्राप्त करता है। विद्या के क्षेत्र में सूर्य सहायता देता है। बुद्ध पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति अपराधी होता है। नक्षत्र का चिन्ह हो तो सफल व्यापारी, वृत्त का चिन्ह हो तो विष से मृत्यु, द्वीप हो तो अपमानित जीवन जीने वाला, क्रॉस का चिन्ह हो तो कूटनीतिज्ञ व्यापारी होता है। बुद्ध पर्वत पर काला तिल हो तो व्यवसाय में हानि होती है। बुद्ध पर्वत सीधी रेखा हो तो सफल व्यापारी, धन का विशेष लाभ होता है। 2 से 6 तक रेखाएं हो तो व्यक्ति ज्योतिषी या चिकित्सक होता है। त्रिभुज हो तो वैज्ञानिक बनता है। बुद्ध पर्वत उभरा हुआ हो और सभी उंगलियां लंबी हों तो ऐसा व्यक्ति रसिक होता है। उसके एक से अधिक स्त्रियों से संबंध होते हैं। यदि बुद्ध अधिक हो ही नहीं तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ तथा कष्टपूर्ण जीवन जीने वाला होता है। जिनका बुद्ध पर्वत अत्यंत विस्तृत हो वे मजाकिया, स्नायु, उदर, त्वचा रोग वाले होते हैं। यदि यह पर्वत सूर्य की ओर झुका हो तो व्यक्ति जीवन में सफलता अर्जित करता है। प्रायः ऐसे लोग अध्यापक, साहित्य सेवी, व्यवहार कुशल, ईमानदार, परोपकार होते हैं। प्रायः लचीली हथेली और बुद्ध पर्वत का उभार व्यक्ति के मस्तिष्क को पैना बनाते हैं। कनिष्ठिका उंगली का सिरा नुकीला हो तो व्यक्ति सफल व्यापारी होता है। वर्गाकार सिरा हो तो उसे तर्क संगत बनाता है। फैला हुआ सिरा जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति में सहायक होता है। गठीली उंगलियां हो तो व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को उभारने में सहायता होती है। जीवन में सफलता के लिए बुद्ध पर्वत का श्रेष्ठ होना परमावश्यक होता है। बृहस्पति पर्वत हथेली में, इसका स्थान मंगल क्षेत्र के ऊपर तर्जनी के आधार रूप में स्थित रहता है। यह स्वभाव से संचालन, नेतृत्व, अधिकार और लेखन का देवता है। तर्जनी और गुरु का पर्वत इन गुणों की अभिव्यक्ति करता है। बृहस्पति देव गुरु कहलाता है, अतः जिसकी हथेली में गुरु पर्वत सबसे अधिक उभरा हुआ और स्पष्ट हो उसमें देवोचित सभी गुण पाए जाते हैं। उन्नत की आकांक्षा हमेशा करते रहना उसका स्वभाव होता है। वह स्वाभिमान को हाथ से नहीं खोते। ऐसा व्यक्ति विद्वान, न्यायप्रिय, उत्साही, वचनों का निर्वाह करने वाला होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह नहीं घबराता। जनता के विचारों को अपने अनुकूल बना लेने को अद्भुत क्षमता उसमें होती है। धार्मिक भावनाओं और विचारों में भी उसकी गहरी आस्था होती है। यदि गुरु पर्वत अल्प विकसित या कम उभरा हुआ हो तो उसमें इन गुणों की कुछ न्यूनता समझनी चाहिए। यदि यह पर्वत
अविकसित अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति में इन गुणों का अभाव होता है। शारीरिक दृष्टि से गुरु प्रधान व्यक्ति साधारण कद के, स्वस्थ, सुडौल और हंसमुख होते हैं। वाचन एवं भाषण कला में पारंगत होते हैं। हृदय से दयालु और परोपकारी होते हैं। उनके हृदय में मधुर और कोमल भावनाएं रहती हैं। स्त्रियों के प्रति उनका रुझान होता है तथा सुंदर, सुशील और सलीकेदार स्त्रियों से उनका संपर्क रहता है। स्त्रियों के हाथों में यह पर्वत उन्नत हो तो समर्पण की भावना अधिक पाई जाती है। यदि गुरु पर्वत का झुकाव शनि की ओर हो तो यह झुकाव व्यक्ति को चिंतनशील बना देता है। स्वभाव में गंभीरता और अक्खड़पन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति घमंडी, साहसी, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, जिसके अंदर अहम की भावना इस कदर भर जाती है कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझने लगता है। प्रायः देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति तांत्रिक, गुप्तचर, कलाकार, शोधकर्ता होते हैं जिनका जीवन निराशापूर्ण रहता है। चेहरे पर हंसी नहीं होती। यदि गुरु पर्वत और मानसिक बल दोनों सबल हों तो व्यक्ति को लेखन क्षेत्र की ओर प्रवृत्त करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पूरी सफलता प्राप्त करते हैं। जिसका गुरु पर्वत चपटा हुआ होता है वह पूर्ण नास्तिक, कामुक होता है। यदि यह पर्वत अल्प विकसित हो तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का, शासकीय प्रवृत्ति का होता है। ऐसा पर्वत स्त्री के हाथ में हो तो वह प्रेमी या पति के प्रति पूर्ण समर्पित होती है। ऐसी स्त्री या प्रेमिका का जीवन भावना प्रधान होता है। गुरु पर्वत का जरूरत से ज़्यादा बड़ा और उभरा होना भी व्यक्ति को घमंडी बना देता है। ऐसा व्यक्ति दंभी और स्वेच्छाचारी बन जाता है। गुरु पर्वत अत्यधिक उभरा हो तो व्यक्ति तानाशाह, निर्बल चरित्र का होता है। यह पर्वत मस्तिष्क रेखा श्रेष्ठ हो तो व्यक्ति समाज का अंगुआ होता है। यदि गुरु की उंगली स्वाभाविक रूप से दीर्घ हो तो ऐसा व्यक्ति तानाशाह बनता है और निरंकुश शासन में विश्वास करता है। जरूरत से ज़्यादा छोटी उंगली हो तो गुरु पर्वत के यह गुण समाप्त हो जाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी विकृत उंगली व्यक्ति को चालाक और कायर बना देती है। जिसके हाथ में गुरु पर्वत न हो वह व्यक्ति निरर्थक जीवन व्यतीत करता है। उसका उद्देश्य केवल 2 जून की रोटी जुटाना मात्र होता है। स्वाभिमान उसमें नहीं होता, परिवार का सुख भी उसे नहीं मिलता। उसका जीवन प्रायः कष्टपूर्ण ही रहता है। गुरु पर्वत उन्नत हो और उंगलियां नोकदार हो तो व्यक्ति अंधविश्वासी होता है। यदि उभरे गुरु पर्वत के साथ ही उंगलियां गठीली लंबी हो तो व्यक्ति कामुक, विलासी, ठाट बाट से जीने वाला, अपराधी वृत्ति का व एकांत प्रेमी होता है। यदि गुरु व शनि पर्वत दोनों ही उभरे हों और परस्पर मिल रहे हों तो व्यक्ति जीवन जीने की कला में दक्ष होता है। वह धनी, प्रतिष्ठित, यशस्वी होता है। गुरु पर्वत पर 1 या 2 क्रास के चिन्ह हो तो व्यक्ति को धार्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठा देते हैं। यदि इस पर्वत पर चौकोर चिन्ह हो तो यह व्यक्ति को दैवीय आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। गुरु का पर्वत सूर्य के समान ऊंचा और उठा हुआ हो तो व्यक्ति साहित्य लेखन से यश की प्राप्ति करता है। गुरु पर्वत ना हो तो लक्ष्यहीनता, काल्पनिकता और साधारण यश मिलता है। ऐसे जातक प्रायः एकांत प्रिय होते हैं। शुक्र पर्वत अंगूठे के दूसरे पोर्वे के नीचे आयु रेखा से घिरा हुआ जो भाग दिखाई देता है वह शुक्र पर्वत है। धर्मशास्त्रों में इसे कला, प्रेम और सौंदर्य का देवता कहा गया है। वस्तुतः शुक्र ग्रह प्रधान व्यक्तियों में इन गुणों का श्रेष्ठतम विकास होता है। यदि यह पर्वत विकसित अवस्था में होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा समझना चाहिए। उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ एवं प्रभाव पूरा होता है। यदि यह पर्वत कम विकसित हो तो व्यक्ति में साहस की कमी होती है। यदि यह उभार आवश्यकता से अधिक दिखाई दे तो व्यक्ति में जोश ज़रूरत से ज़्यादा होता है, अतः यह विपरीत लिंग की ओर अधिक खिंचता है। शुक्र का उभार उन्नतावस्था में हो और पुष्ट अंगूठा एवं संतुलित मस्तिष्क रेखा ना हो तो व्यक्ति प्रबल कामी होता है। उसके प्रेम के पीछे निश्चय ही वासना छिपी रहती है।
श्रेष्ठ शुक्र पर्वत वाले व्यक्ति सुरुचिपूर्ण, स्पष्ट एवं मधुर भाषण करने वाले व्यक्ति होते हैं, परंतु रक्त प्रवाह की तीव्रता के फलस्वरूप वे जरा सी बात पर उफन पड़ते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और उनका क्रोध शीघ्र ही शांत भी हो जाता है। यदि किसी की हथेली में शुक्र पर्वत ना हो तो ऐसा व्यक्ति वैरागी होता है, दुनियादारी में वह नहीं पड़ता तथा सन्यासी हो जाता है। हथेली खुरदुरी हो और शुक्र पर्वत उभरा हो तो व्यक्ति घोर कामुक होता है, लेकिन हथेली कोमल व स्निग्ध हो तो व्यक्ति सफल प्रेमी होता है। शुक्र पर्वत मंगल पर्वत की ओर झुका हो तो व्यक्ति बलात्कारी होता है। शुक्र पर्वत उभरा हो, अंगूठा नुकीला हो तो व्यक्ति कलात्मक रुचि वाला होता है। यदि अंगूठा वर्गाकार हो तो व्यक्ति तर्क बुद्धि का होता है और यदि अंगूठा विस्तृत हो तो व्यक्ति दयावान होता है। शुक्र पर्वत पर काला तिल हो तो व्यक्ति गुप्तांग के रोग से पीड़ित होता है, फिर भी कामुकता प्रबल रहती है। पर्वत पर वृत्त का चिन्ह हो तो घोर भोगी व कामुक, द्वीप का चिन्ह हो तो पारिवारिक स्थिति कष्टमय, वर्ग का चिन्ह हो तो प्रेम विवाह, जाल का चिन्ह हो तो अति भोगी होता है। यदि उस पर्वत पर नक्षत्र के चिन्ह हो तो व्यक्ति पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से भी शारीरिक संबंध बनाता है। यदि शुक्र पर्वत पर वृत्त का चिन्ह गहरा हो तो व्यक्ति में पुरुषत्व क्षमता नहीं होती अथवा वह नपुंसक होता है। शुक्र पर्वत का उभार व्यक्ति के चेहरे को लावण्यमय बना देता है। उसके चेहरे पर ऐसा आकर्षण होता है कि लोग स्वयं उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। जीवन को ये ईमानदारी से जीते हैं तथा अपने कार्यों के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं। कड़ी और खुरदुरी हथेली शुक्र पर्वत के व्यक्ति को अत्यधिक भोगी बना देती है। वह भौतिक सुखों के दास बन जाते हैं। साफ, चिकनी एवं लाली लिए हुए हथेली पर शुक्र पर्वत उन्नतावस्था में हो तो व्यक्ति संगीत के प्रति रुचि रखने वाला होता है, कलाओं से प्रेम करता है और कलात्मक कार्य करके अपने अंदर खुशी का एहसास करता है। ऐसे लोग मुसीबत में भी प्रसन्न चित्त रहते हैं। शुक्र प्रधान व्यक्तियों को अधिकतर गले, फेफड़े तथा दिल की बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति स्वच्छंद जीवन के हामी, प्रसन्न प्रिय होते हैं। प्रेम को वे अपने जीवन की सिद्धि समझते हैं। यदि शुक्र पर्वत दबा हुआ, लिजा तथा छोटा हो तो ऐसे व्यक्ति फूहड़ स्वभाव के होते हैं तथा निम्न स्तर से विपरीत योनि को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। अश्लीलता उनमें अत्यधिक होती है। यदि शुक्र पर्वत समतल हो तो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम और सौंदर्य के स्थान पर तर्क तथा बुद्धि से काम लेते हैं तथा कानून में गहरी रुचि लेते देखे गए हैं। शुक्र पर्वत उन्नतावस्था में हो और उंगलियों के सिरे कोणिक हो तो व्यक्ति में कलात्मक रुचि होती है। यदि वर्गाकार सिरे हों तो व्यक्ति तर्क से काम लेता है। फैले हुए सिरे व्यक्ति को दयालु बना देते हैं। शनि पर्वत मध्यमा उंगली के मूल में शनि का निवास माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह क्रूर देवता है। हथेली पर इस पर्वत का विकास असाधारण प्रवृत्तियों का कहा जाता है। यदि हथेली में यह पर्वत ना हो तो व्यक्ति उल्लेखनीय जीवन मध्यमा जीवन बिताता है। मध्यमा उंगली भाग्य का प्रतीक समझी जाती है क्योंकि भाग्य रेखा की समाप्ति इसी उंगली पर होती है। शनि ग्रह हथेली में विशेष स्थान रखता है तो व्यक्ति प्रबल भाग्यवादी बना देता है तथा निम्न बल वाले को भी अति उत्तम स्थान प्रदान करने में सहायक होता है। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है। उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में वह इतना डूब जाता है कि उसे समाज, घर और स्त्री तक की भी चिंता नहीं रहती। वह स्वभाव से संवेदनशील और अनास्थावान हो जाता है। कोलाहल और लोगों की भीड़ से ऐसे लोग बचते हैं, सने सने रहस्यवादी बनते जाते हैं। शनि पर्वत प्रधान व्यक्ति ही जादूगर, तांत्रिक, वैज्ञानिक और साहित्यकार आदि होते हैं जो अपने लक्ष्य के अतिरिक्त इधर उधर झांकते तक नहीं। ऐसे व्यक्ति मितव्ययी होते हैं।
खेत, बगीचे, मकान आदि में वे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। संगीत में रुचि कम रखते हैं। संदेह उनका जन्मजात गुण होता है तथा अपनी स्त्री अथवा संतान पर भी संदेह करने से नहीं चूकते। बात बात पर संदेह करना उनकी आदत बन जाती है। अत्यंत विकसित शनि पर्वत व्यक्ति को आत्मद्रोही बना देता है। ऐसे ही व्यक्ति आत्मघात करते हैं। अपराधियों की हथेली में शनि पर्वत विकसित अवस्था में होता है। शनि प्रधान व्यक्तियों का रंग साधारण सांवला होता है। हथेलियाँ पीली होती हैं। स्वभाव उदास और चिड़चिड़ा होता है। वह लंबा होता है। यदि शनि पर्वत गुणों से रहित हो तो व्यक्ति का जीवन सामान्य रहता है। शनि पर्वत सामान्य उभार वाला हो तो व्यक्ति चिंतनशील होता है, प्रायः नौकरी करता है। उंगलियां लंबी व गठीली हो तो व्यक्ति संयमी विफल होता है। उंगलियों के पोरू लंबे हो तो व्यक्ति गुप्त विद्या का जानकार होता है। विवाह वह नहीं करता। मध्यमा उंगली का दूसरा पोरू लंबा हो तो व्यक्ति व्यवसायी होता है। यदि इस उंगली का तीसरा पोरू लंबा हो तो वह तेज तर्रार व नीच स्वभाव का होता है। शनि पर्वत अधिक उभरा हो तो व्यक्ति विद्रोही स्वभाव का होता है। यदि यह पर्वत ठीक न हो तो व्यक्ति दमा रोगी या गठिया वात रोग से ग्रसित रहता है। यदि शनि पर्वत बृहस्पति की ओर झुका हुआ हो तो यह श्रेष्ठ संकेत है। ऐसे व्यक्ति में बृहस्पति के गुणों का समावेश होने से वह श्रेष्ठ एवं उन्नत बन जाता है। पर यदि यही पर्वत सूर्य की ओर झुका हो तो व्यक्ति निष्क्रिय और भाग्यहीन हो जाता है। उसमें निराशा और उदासीनता अधिक बढ़ जाती है। व्यापार में हानि होती है तथा पिता से अनबन बनी रहती है। स्वभाव चिड़चिड़ा और शुष्क हो जाता है। शनि पर्वत यदि सूर्य पर्वत से मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह आत्महत्या करता है। यदि मध्यमा उंगली पर मानसिक बल की प्रधानता हो तो व्यक्ति को लेखक, चिंतक और दार्शनिक बनने में शनि सहायता करता है। व्यावहारिक बल की प्रधानता व्यक्ति का आर्थिक पक्ष मजबूत करती है। और यदि निम्न मंगल की प्रधानता हो तो व्यक्ति अपराधी बन जाता है। शनि के उच्च स्थान पर अनेक रेखाएं हो तो जातक भीरू और कामुक बनता है। बुध के बराबर यदि शनि पर्वत उभरा हुआ हो तो व्यक्ति चिकित्सक या व्यापारी बनता है। आर्थिक पक्ष की मजबूती बनी रहती है। मध्यमा उंगली का सिरा यदि नुकीला हो तो जातक स्वप्नदर्शी बनता है। यदि सिरा वर्गाकार हो तो कृषि विज्ञान में पारंगत होता है। बढ़े हुए सिरे व्यक्ति को आत्म केंद्रित बना देते हैं। छोटी उंगली व्यक्ति की तर्क शक्ति का नाश करती है और गठीली उंगलियां स्वस्थ कार्य प्रणाली का निर्देश करती हैं। शनि पर्वत पर रेखाएं शुभ कही गई हैं जबकि वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि अशुभ कहे गए हैं। शनि पर्वत पर दोष रहित त्रिभुज हो तो व्यक्ति तंत्र विद्या में माहिर होता है। इसके विपरीत दोष युक्त त्रिभुज हो तो महाठग होता है। यदि पर्वत पर काला तिल हो तो प्रेम के कारण व्यक्ति अपयश का भागी होता है। क्रास का चिन्ह हो तो असामयिक मौत होती है। संभव है कि व्यक्ति क्लेशपूर्ण जीवन से दुखी होकर आत्महत्या कर ले। यदि शनि पर्वत पर वृत्त का चिन्ह हो तो व्यक्ति को अनायास धन की प्राप्ति होती है। द्वीप का चिन्ह हो तो पति पत्नी में कलह रहती है। यदि वर्ग का चिन्ह हो तो मरते मरते बचता है। यदि जाल का चिन्ह हो तो व्यक्ति निष्कर्मण आलसी होता है। यदि शनि पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति का भाग्य 26वें वर्ष में चमकता है। राहु पर्वत हथेली के बीच में मस्तक रेखा से नीचे चंद्र, शुक्र, मंगल से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वह राहु पर्वत कहलाता है। भाग्य रेखा का गमन इसी राहु पर्वत से होता है जो आगे चलकर शनि पर्वत पर पहुंचती है। राहु पर्वत हथेली पर यदि उन्नत हो तो ऐसा पर्वत निश्चय ही व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। भाग्य रेखा जितनी ही स्पष्ट और गहरी होती है व्यक्ति यौवनावस्था में उतना ही भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति दयालु, परोपकारी, प्रतिभावान तथा तीर्थ यात्रा करने का शौकीन होता है। हथेली पर राहु पर्वत उभरा हुआ हो, उस पर भाग्य रेखा टूटी हुई जंजीरदार हो तो व्यक्ति एक बार ऊंचा उठकर फिर पतनावस्था में आगे आ जाता है। व्यापारिक कार्यों में उसे बुरे दिन देखने पड़ते हैं।
तथा असफलताएं प्राप्त होती हैं। राहु पर्वत यदि हथेली के मध्य भाग की ओर सरक गया हो तो उस व्यक्ति को यौवन काल में बुरे दिन देखने पड़ते हैं। यदि हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो और उस पर भाग्य रेखा टूटी फूटी हो तो ऐसा व्यक्ति यौवन काल में ही भिखारी बन जाता है। राहु पर्वत उभरा हुआ हो तो व्यक्ति कलह प्रिय तथा संपत्ति का नाश करने वाला होता है। राहु पर्वत उभरा हो तथा उस पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है। यदि यह पर्वत कम उभरा हो और क्रॉस का चिन्ह भी हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी धन संपदा को स्वयं नष्ट करता है। केतु पर्वत हथेली में इस ग्रह का क्षेत्र मणिबंध के ऊपर शुक्र और चंद्र क्षेत्रों को विभक्त करता हुआ भाग्य रेखा के प्रारंभिक स्थान के पास होता है। इसका अधिकतर फल राहु के समान होता है। केतु ग्रह का प्रभाव जीवन के 5वें वर्ष से 20वें वर्ष तक ही रहता है। यदि केतु पर्वत स्वाभाविक रूप से उन्नत हो तथा भाग्य रेखा भी गहरी हो तो बालक भाग्यशाली होता है। ऐसा बालक धनी पिता के यहाँ जन्म लेता है और अगर पिता गरीब हो तो ऐसे बालक के जन्म के पश्चात पिता को धन लाभ होता है। विद्यार्जन में ऐसा बालक तत्पर रहता है तथा उसे पूरा सम्मान मिलता है। केतु पर्वत अस्वाभाविक रूप से उठा हुआ हो तथा भाग्य रेखा कटी छटी हो तो व्यक्ति बचपन में बुरे दिन देखता है। माता पिता की आर्थिक स्थिति दिनों दिन गिरती ही जाती है तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए काफ़ी भटकना पड़ता है। केतु पर्वत दबा हुआ हो तब भाग्य रेखा प्रबल होने पर भी वह व्यक्ति की दरिद्रावस्था को नहीं मिटा सकती। बाल्यकाल में ही उसे पेट के रोग हो जाते हैं। उसकी शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चलती। ऐसा बालक मंद बुद्धि या भाग्यहीन होता है। हर्षल यह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रबल और समर्थ माना गया है। इसका क्षेत्र हृदय तथा मस्तिष्क रेखा के बीच में है और कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध पर्वत से भी जरा नीचे की ओर स्पष्ट दिखाई देगा। इस ग्रह का प्रभाव हृदय और मस्तिष्क पर होता है क्योंकि इसके पर्वत का एक छोर हृदय रेखा और दूसरा छोर मस्तिष्क रेखा को छूता है। जिन व्यक्तियों की हथेली में यह पर्वत बुध पर्वत के ठीक नीचे तथा हृदय एवं मस्तिष्क रेखा के बीच में होता है वे वैज्ञानिक और गणितज्ञ होते हैं। यदि हर्षल पर्वत का उभार कम हो तो व्यक्ति मशीनरी कार्यों में अधिक रुचि लेता है। हर्षल पर्वत पर चतुर्भुज या त्रिभुज व्यक्ति के लिए परम सौभाग्यशाली माना गया है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। हर्षल पर्वत से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत की ओर जाए तो ऐसा व्यक्ति सामान्यतः जीवन व्यतीत करता है। हर्षल पर्वत का झुकाव सूर्य पर्वत की ओर हो तो विश्व स्तर पर ख्याति, चंद्र पर्वत की ओर हो तो व्यक्ति मोह माया से रहित होकर भी भोगी होता है। मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य को नष्ट कर डालता है। हर्षल पर्वत का झुकाव बुध की ओर हो तो उसके जीवन में हर्षल के गुण काफ़ी कम होते हैं तथा वह अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करता है। ऐसा व्यक्ति हृदय रोगी भी होता है। हर्षल पर्वत नेपच्यून पर्वत की ओर झुकता हुआ दृष्टिगोचर हो तो ऐसे व्यक्ति को अय्यास समझना चाहिए। वह एक पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता अपितु सौंदर्य के पीछे भटकता रहता है। उसका वैवाहिक जीवन नष्ट रहता है तथा उसे पत्नी एवं पुत्रों तक से भी कोई मोह नहीं रहता। उसका जीवन दुखमय व्यतीत होता है। नेपच्यून व्यक्ति की हथेली में नेपच्यून का पर्वत मस्तक रेखा से नीचे और चंद्र क्षेत्र के ऊपर होता है। यह पर्वत उत्तम एवं उभरा हुआ हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ संगीतज्ञ, कवि या लेखक होता है। कभी कभी इस पर्वत के ऊपर एक पतली सी रेखा निकली हुई दिखाई देती है जो आगे चलकर भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा से मिल जाती है। ऐसा होना अत्यंत शुभ माना गया है। यह रेखा व्यक्ति को उच्च पद तक पहुंचा देती है। नेपच्यून पर्वत बहुत अधिक उभरकर चंद्र क्षेत्र की ओर झुकता दिखाई दे तो व्यक्ति घटिया स्तर का बनता है। ऐसा व्यक्ति संकीर्ण मनोवृत्ति का एवं निंदनीय कार्य करने वाला होता है।
इस पर्वत से निकलकर कोई रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाए तो ऐसा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करता है। इसी तरह नेपच्यून पर्वत से निकलकर कोई रेखा मस्तिष्क रेखा पर समाप्त हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही विक्षिप्त हो जाता है। यदि इस पर्वत पर वृत्त का चिन्ह हो तो व्यक्ति नेत्र विकार से ग्रस्त हो जाता है। नेपच्यून पर्वत अस्वाभाविक रूप से उभरा हुआ हो तो व्यक्ति का गृहस्थ जीवन दुखदायी समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति संकालु तथा क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। नेपच्यून पर्वत उभर कर हर्षल पर्वत से मिलता हो तो व्यक्ति धन के लालच में अन्य व्यक्तियों की हत्या करेगा। ऐसे व्यक्ति उच्छल, असंतोषी तथा धन लोलुप होते हैं। अपने कार्यों के प्रति लापरवाह होते हैं। सा कार्य करने के बाद पछताते रहते हैं। नेपच्यून पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति धनवान के घर में जन्म लेकर भी दरिद्रता का जीवन व्यतीत करता है। प्लूटो पर्वत, इसका क्षेत्र हृदय रेखा के नीचे तथा मस्तिष्क रेखा के ऊपर हर्षल तथा गुरु क्षेत्रों के बीच होता है। यह क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में भली प्रकार देखा जा सकता है। प्लूटो का प्रभाव अधिकतर व्यक्ति को वृद्धावस्था में होता है। यदि प्लूटो का पर्वत श्रेष्ठ उन्नतावस्था में होता है तो व्यक्ति ने यौवन काल में चाहे कितने ही बुरे दिन देखे हों, वृद्धावस्था उसकी सानंद बीतती है। जीवन के 42वें वर्ष से प्लूटो का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है जो मृत्यु तक रहता है। यदि प्लूटो पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति 40 से 42 साल के बीच में दुर्घटना का शिकार होता है। यह पर्वत आवश्यकता से अधिक विकसित हो तो व्यक्ति निरक्षर होता है, उसे सहयोग भी नहीं मिलता तथा जीवन में बाधाओं का सामना करते रहना पड़ता है। प्लूटो का पर्वत यदि उभरा हुआ ना हो तो व्यक्ति का जीवन निराश व तनावपूर्ण रहता है। ऐसा व्यक्ति अशिक्षित, निर्बुद्धि व आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। यदि इस पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति को कैंसर रोग भी हो सकता है। यह पर्वत दबा हुआ हो या ना हो तो व्यक्ति की वृद्धावस्था में अत्यंत कठिनता से व्यतीत होती है। अक्सर भाग्य धोखा देता है। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। प्लूटो पर्वत पर भाग्य रेखा का गमन न होना व्यक्ति की भाग्यहीनता का संकेत समझना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमारा वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।